दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा एग्जाम्स का दौर। क्या प्लान रहेगा हमारा इस मंथ के लिए? 5th मिनी सीईटी है, 4 मिनी सीईटी करते करते सिलेबस को आगे लेकर आ गए हैं। मंथ के शुरुआत में ना बहुत क्लियर होना चाहिए, इस मंथ में मैं ये करने वाला हूँ। दिसंबर मंथ में आप क्या कंप्लीट करेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एग्जाम्स करीब आते जा रही है, इस मंथ का चैलेंज हमारा होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना। तो क्या हम करें दिसंबर में? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आज 1 दिसंबर है, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और एग्जाम्स करीब आते जा रही है। ये फीलिंग हर बच्चे के मन में है कि सर अब अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा एग्जाम्स का दौर। तो क्या हम करें दिसंबर में? बोर्ड्स की तरफ ध्यान दें या एमएसटीसीटी की तरफ ध्यान दें? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मैं एमएसटीसीटी पे फोकस करूं तो कौन से चैप्टर्स करूं? क्या मेरा प्लान होना चाहिए? तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंज रहेगा, क्या प्लान रहेगा हमारा इस मंथ के लिए। और इसके अलावा जो लास्ट मंथ की मिनी सीईटी कल हुई थी, उसमें क्या रिजल्ट रहा, कैसे परफॉर्म किया बच्चों ने, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, अल्फा 5.0 सब बच्चे जानते हैं, सबसे अच्छी, सबसे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज एमएसटीसीटी 2026 के लिए हमने कल लॉन्च कर दी है। डिटेल्ड वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बहुत कुछ है इस टेस्ट में, जो भी आपकी प्रिपरेशन में चाहिए, हर वो चीज टॉपिक वाइज। इस बार तो हमने सब टॉपिक वाइज चैप्टर के अंदर जाके हर पॉइंट पर हम आपकी क्विज लेंगे, आपकी प्रिपरेशंस को स्ट्रांग करेंगे। उसके अलावा फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट बहुत सारे हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, पीवाईक्यूज भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो 10,000 से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस। तो टेस्ट सीरीज अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है आपकी प्रिपरेशंस का। तो लॉन्च हो चुकी है और बिगेस्ट डिस्काउंट आज रात 12 तक ही है, तो नोट करिएगा इसको भी। ठीक है, तो और ये स्केड्यूल क्या होगा सर? तो थोड़ा स्केड्यूल भी समझते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम शुरू कर रहे हैं 12 दिसंबर से, और 4 के मल्टीपल में 12, 16, 20, 24, 28 दिसंबर, जो भी 4 दिन का गैप दिया है आपको चैप्टर को अच्छे से करने का। इन 4 दिन में आपको एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ्स का करना है। यही टारगेट लेकर आप आगे आगे बढ़ोगे अगर आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो अब 12 को होगी टेस्ट रोटेशनल पे, सॉलिड स्टेट पे और मैथमेटिकल लॉजिक पे, फिर अगला 16 को, फिर अगला 20 को, अगला 24 को, अगला 28 को। और इस मंथ में जितना हुआ उसका मंथ इवैल्यूएशन टेस्ट होगा 1 हफ्ते बाद, 28 से 1 हफ्ते बाद। ऐसे ही फेब और ऐसी जैन और फेब में भी होगा, तो ये चलता रहेगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेगी आपको। जैसे रोटेशनल खत्म होता है तो अगले चैप्टर की सब टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब मैकेनिकल में आपको, मैकेनिकल फ्लूइड्स जो है उसमें आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पे काम ज्यादा करना चाहिए प्रायोरिटी वाइज, तो वो सब यहाँ पे टेस्ट के फॉर्म में आपको मिलेंगे और आप उसको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब आपने सेकंड चैप्टर कर लिया तो थर्ड चैप्टर के आपको सब टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप प्रिपरेशन देख सको कि मेरी हो गई है क्या, सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो उस चैप्टर में हो सकते हैं वो सारे आपने करे हैं क्या, और ऐसे करके आगे बढ़ोगे। तो ये स्केड्यूल है, फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह भी है, लेकिन ये पार्ट 1 है स्केड्यूल का। अब पार्ट 2 में और भी बहुत सारी टेस्ट होगी, तो पार्ट 2 का स्केड्यूल मैं आपको फेब में दूंगा जब आपकी बोर्ड एग्जाम हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम तक ये आप फॉलो कर सकते हो, और जो बच्चे बोर्ड में रहेंगे वो बोर्ड के बाद में भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक हो सकता है 15 जैन, 25 जैन फॉलो करो। उसके बाद जो शेड्यूल बच जाएगा वो आप बोर्ड्स खत्म होने के बाद ट्राई करना, और ड्रॉपर्स तो पूरा फॉलो कर सकता है। ठीक है, चलिए, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सर दिसंबर मंथ में मैं क्या करूं? तो कई सारे बच्चों को पता है कि ये 5th मिनी सीईटी है। हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मिनी सीईटी करते करते सिलेबस को आगे लेकर आ गए हैं। तो 5th मिनी सीईटी मतलब कि इस बार, इस मंथ का चैलेंज हमारा होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना। तो इस हिसाब से लाइन एंड प्लेन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 बड़े बड़े चैप्टर हमारा मैथ्स का टारगेट हो सकता है। लाइन एंड प्लेन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो जीटा वाले बच्चे अकॉर्डिंगली है, जो यूट्यूब से मुझे फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंगली काम करना है। लेकिन सिग्मा वाले बच्चे कहेंगे सर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना होगा। तो सिग्मा वाले बच्चे, आप लोगों को इस बार 2 बड़े चैप्टर तो करने ही करने, लाइन एंड प्लेन और डिफरेंशिएशन। तो इसलिए मैंने ऑब्लिक किया है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाए तो आप डिफरेंशिएशन करो। 2 बड़े चैप्टर, यही हमारा इस मंथ का टारगेट होगा, जिसको मैं अच्छे से करूंगा, 2 साल के पीवाईक्यूज लगाकर करूंगा खत्म। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री में इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं। सो ग्रुप 16, 17, 18 ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये अच्छा टॉपिक है। स्कोरिंग होते हैं ये चैप्टर्स, यहाँ रटना वाला होता है, रटने में हम बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं, राइट। तो ये हमारे केमिस्ट्री के टारगेट होंगे। फिजिक्स के चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स मैग्नेटिज्म के अराउंड है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट,
उसके अलावा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 3 चैप्टर, ये छोटे छोटे चैप्टर्स है थोड़े इसमें, लेकिन ये 3 चैप्टर हमारा फोकस होना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग 7-8 मार्क्स तीनों चैप्टर में, मतलब 20-22 मार्क्स की ये मंथ हमारी हो सकती है अगर हम ठीक से करेंगे तो ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। दिसंबर मंथ में आप क्या कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मंथ के शुरुआत में ना बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस मंथ में मैं ये करने वाला हूं, और फिर ये खत्म करते हुए टिक आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, तो गेटिंग द चैलेंज ओरियर, यस, तो आपने 4 फॉलो किए, ये 5th वाला होगा हमारा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे हम डेली एक क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं, सॉल्यूशन भी शेयर करते हैं, मजा आएगा आपको उसको आंसर करने में। बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। तो MSTCD 2026 फोड़ना है, पहले ही कमेंट में हम इसको पिन करके रख देंगे लिंक, ताकि आप ज्वाइन कर पाओ इजीली। ठीक है, अब लास्ट मंथ का जो कल हुआ मिनी सीटी, उसमें क्या रहा, कैसे परफॉर्म किया, तो वो भी जानते हैं। तो हमारी लास्ट मंथ की जो मिनी सीटी थी उसमें वेक्टर्स ये चैप्टर था मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और लीनियर प्रोग्रामिंग था। फिजिक्स में हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी थे, और केमिस्ट्री में अल्डिहाइड, कीटोन्स और अमाइंस, ये 2 चैप्टर थे। तो बड़े बड़े चैप्टर्स थे, लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने, स्कोर भी अच्छे आए हैं। राइट, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो 1113 बच्चे, 1113 इतने बच्चों ने कल लाइव टेस्ट दी है। अरे धीरे धीरे टेस्ट आते रहती है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, सिलेबस कंप्लीशन करने का बहुत प्रेशर है, उसके बावजूद इतने सारे बच्चे जो सीरियस है और टेस्ट दे रहे हैं, हर महीने की मिनी सीटी दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चे इस पूरे 1100 बच्चों में है, बहुत अच्छे। और इनमें आपकी अब रैंकिंग भी आई होगी, आपने देखा होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मजा आता है लाइव टेस्ट का, यही तो फायदा है कि पूरे महाराष्ट्र में जो सीरियस बच्चे उसमें हम कहाँ पर है, तो ये आपको पता चलेगा। तो ये है रहा नंबर। और फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉप 20 बच्चे कौन से हैं, या मैथ्स में टॉप 20 बच्चे कौन से, वो देखते हो। तो पहले मैथ्स का देख रहे, तो ये बच्चे हैं हमारे टॉप 20 इस बार वेक्टर्स। और मैंने देखा ना काफी बच्चे यहाँ बैच के ही दिख रहे हैं मुझको, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर, क्योंकि हमने सिग्मा में भी, जीटा में भी ये चैप्टर को अच्छे से करा है, काफी स्ट्रांग प्रैक्टिस करी है। देखो बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट मुझे तो सारे नाम ही याद हो गए हैं, और ये सारे के सारे जो है हमारे बैचेस में ही है। तो बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। नीलेश 96 आया है, प्रथमेश 96 आया है, सारंगी 94 आया है, तन्मय तो आप देख ही रहे हो लास्ट टाइम भी था इसका नाम। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे जो लास्ट टाइम भी थे, चैतन्य रेटेकर भी लास्ट टाइम भी था, तो काफी बच्चे यहाँ पे लास्ट टाइम भी थे, तो गुड। 92, 90, योगिनी 90, शिवम 90, गार्गी 90, यश 90, प्रसाद 88, प्रणव भैया 88, वेदांत 88, मनस्वी 88, प्रतीक्षा 88, ओमी, गौरव 86, यश राउत, हमजा, तन्मय पाटिल, रसिका और समर्थ, सबको 86। तो टॉप 20 बच्चों को 86 से नवाब है, मतलब इस टॉपिक में बहुत स्ट्रांग है। बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। ओके, और मैं चाहूंगा बाकी बच्चे भी कमेंट करिए और बताइए आपका स्कोर क्या रहा इस मिनी सीटी में, या आपने नवंबर में क्या कंप्लीट किया। अगर आपने मिनी सीटी नहीं करा हो, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने नवंबर में क्या अचीव किया है। मंथ का इवैल्यूएशन होना चाहिए यार, कि मैंने इस मंथ में करा क्या है, क्या उखाड़ा है। ठीक है, अच्छा, हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो तन्मय ने 91 लाया है, गार्गी ने 90, चैतन्य ने 88, सारंगी यहाँ पे भी अच्छा कर गई है 88, स्वरूपा, फरहान, प्रथमेश, परी, गुलशन, वेदांत, सबके 80s में है। राइट, रसिका, प्रणाली, फिर ये श्रावणी है, भूषण है, निर्जार है, अदिति है, सार्थक है, अशोक है, संकेत है, निकिता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल, बहुत अच्छा एफर्ट दे रहे हो आप। ओके, ऐसे ही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। फुल सिलेबस टेस्ट बाद में, थोड़े देर बाद, अभी ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा, सारे चैप्टर्स को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा करा है आप लोगों ने, गुड परफॉर्मेंस गिवन बाय ऑल ऑफ यू। पेपर का लेवल कैसा था मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं मॉडरेट ही रख रहा हूं। मिनी सीईटी में मैं सारे टेस्ट ना हल्के हैं ना बहुत डिफिकल्ट है, मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चंस नए मिलते हैं आपको। तो जिन बच्चों ने नहीं दिया है जीटा और सिग्मा में, आप इस टेस्ट को वापस अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी एज अ क्विज उसको दे रखा है, तो आप आराम से अटेम्प्ट करो। आपको कंपैरिजन ये नहीं मिलेगा, रैंक वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपका मार्क्स पता चल जाएगा, आपने कैसे परफॉर्म किया वो पता चल जाएगा। तो जिन बच्चों से मिस हो गया, जीटा और सिग्मा वाले बच्चे ना, सब कर सकते हैं। बाकी बच्चे मिनी सीईटी में आपको लाइव देना होता है, फ्री होती है, लेकिन मिनी सीईटी ये कोर्स गणित अंक पर है, जिसमें आपको ये परफॉर्म करना होता है, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 60 मार्क्स भी अगर आते हैं मैथ्स में आपके, और 60 मार्क्स भी आते हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो 110 के अराउंड ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। बहुत बढ़िया, आप टॉप 5% में आ सकते हो, ऐसा स्कोर माना जाता है। तो गुड वर्क ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा,
आप पीवाईक्यूज भी आप राइट एंगल बैच से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में है। अल्फा टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे सकते हैं और एक एक चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो नंबर्स यहाँ दिखा रहा हूं, आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज विथ यू। ओके बच्चा, तो दिसंबर में भी मचाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। और रही बात बोर्ड्स की, उसको हम अगले वीडियोस में बात करते हैं कि बोर्ड्स कैसे करूं सर, शुरू करूं क्या, तो वो भी मेरे बच्चों का सवाल है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ। बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर। अल्फा 5.0 स्कोर अभी बढ़ा।